हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ रीप्लेसमेंट डिसीजन अंडर कैपिटल बजटिंग। उससे पहले आप फार्मूला रिवाइज कर सकती हैं। So let's start problem number 1. So in this question you can see that we are given data of old and new asset. The Geram company provides a ferry boat service across the Ganga River. One of its ferry boat book value 0 is in poor condition. तो ये एक बोट सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑन गंगा रिवर। इसकी एक पुरानी बोट है जिसकी बुक वैल्यू 0 है एंड इट इज इन पुअर कंडीशन। उसका क्या बनाते हैं ओल्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू मीन्स WBV ये 0, तो मीन्स इसकी बुक्स में 0 वैल्यू है। बट फेरी बोट कैन बी रेनोवेटेड एट एन इमीडिएट कॉस्ट ऑफ 20,000, पर हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं। उसकी रेनोवेशन कॉस्ट आपको दी है 20,000। मीन्स इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस ओल्ड एसेट फेरी विल बी यूजेबल फॉर 10 years इफ़ दिस वर्क इज डन। और रेनोवेशन करने से इसकी लाइफ होगी 10 साल की। फर्दर रिपेयर्स एंड ओवरऑल ऑफ द मोटर विल बी नीडेड आफ्टर 5 years। तो लाइफ इज 10, तो फर्दर आपको इसकी रिपेयर करनी पड़ेगी आफ्टर 5 year एंड दैट विल बी रुपीज 8,000। उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 8,000। At the end of 10 years, the ferry will have to scrap at a salvage value of 3,000। उसकी स्क्रैप आपको मिलेगी आफ्टर 10 year जैसे कि 3,000। एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द फेरी राइट नाउ इज 7,000। अब इसकी जो प्रेजेंट स्क्रैप है आज की डेट में 0 पीरियड में, देखिए आप आगे सेल करते हैं जिसे गिवन 7,000, उसको आप इसके WBV से कंपेयर कर सकते हैं टू कैलकुलेट कैपिटल गेन और लॉस। एंड इट विल कॉस्ट 16,000 ईच ईयर टू ऑपरेट द फेरी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर एनम, तो पुरानी फेरी का जो एक्सपेंस है आपका वो है 16,000। सो एज एन अल्टरनेटिव जेट कंपनी कैन परचेज ए न्यू फेरी बोट एट ए कॉस्ट ऑफ 40,000। तो इसकी जगह आपके पास अब एक न्यू एसेट अवेलेबल है। So whose cost is 40,000. This is cost of new asset. N means new. So it will also have life of 10 years. It will also require repairs again to 5 year amounting to 2,500. तो इसकी भी लाइफ 10 year है। So it will require repairs after 5 year of 2,500। पुरानी में आपको रिक्वायरमेंट क्या है 8,000 की। एंड एट द एंड ऑफ 10 years स्क्रैप विल बी 5,000। उसकी स्क्रैप मिलेगी आफ्टर 10 year 5,000। इट विल कॉस्ट 12,000 ईच ईयर टू ऑपरेट द फेरी। तो उसकी जो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव हैं तो दी जा रही 12,000, मीन्स 4,000 की सेविंग हो जाएगी आपकी। एंड जो कंपनी रिक्वायर्स रिटर्न ऑफ 18%। So required return is 18%. Should the company purchase a new ferry or renovate the old ferry, apply NP method, tax rate is 30%, capital gain tax is 20%। इसमें 2 टैक्स दिए हैं, एक तो नॉर्मल टैक्स रेट है 30%, एक आपको दिया कैपिटल गेन का टैक्स की हम शो कर रखे हैं 20%। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो कितना होगा आपका, नंबर 1 टर्म इनिशियल आउटफ्लो। तो आपको नई परचेज कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो आपकी नई एसेट परचेज हो रही है, पुरानी सेल हो जाएगी, और पुरानी में देखो सेल करेंगे 7,000, WBV है 0, तो ये कैपिटल गेन होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा प्लस टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब आप नई परचेज करेंगे पुरानी की रेनोवेशन भी हमारी सेव हो जाएगी। तो इतनी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है 40,000, पुरानी सेल हो रही है आपकी 7,000, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 20% कैपिटल गेन टैक्स है आपका ऑन 7,000।
रेनोवेशन सेव हो जाएगी आपकी 20,000। सो 40 माइनस 20 माइनस 7 13 प्लस दिस 1400 14,400 इज अवर इनिशियल आउटफ्लो। अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो लेट अस सी व्हाट विल बी ओल्ड डेप्रिसिएशन। तो पहले कैलकुलेट करते हैं ओल्ड डेप्रिसिएशन। ओल्ड मिलेगी WDV 0 है, रेनोवेशन कैपिटलाइज हो जाएगी 20,000 की, स्क्रैप मिलेगी आफ्टर 10 ईयर 3,000, लाइफ इज 10 ईयर्स सो इट विल बी 1700। व्हाट विल बी न्यू डेप्रिसिएशन। तो नई एसेट की कॉस्ट है 40,000 और उसकी स्क्रैप आपको मिलेगी 5,000 आफ्टर 10 ईयर, लाइफ इज 10, तो दिस विल बी 3,500। तो उनका जो डिफरेंस है न्यू माइनस ओल्ड, दिस इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दिस इज 1800। 3,500 माइनस 1700, न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड डेप्रिसिएशन। अब आप देखिए आपको बेनिफिट क्या हो रहा है नई एसेट में। एक तो सेविंग हो रही है रिपेयर्स में 5th ईयर में, और एक आपके एनुअल सेविंग 4,000 की एवरी ईयर। लेट अस ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट। So we are showing you income statement. एक तो नॉर्मल सेविंग है आपकी 1 to 10 ईयर, एक है आपकी 5th ईयर में, और एक हम लेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो 10th ईयर में। व्हाट आर सेविंग्स पर एनम। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपकी हर साल सेविंग है 4,000 की। अब देखो 5th ईयर में रिपेयर्स में सेविंग हो रही है आपकी 8,000 माइनस 2,500, 5,500 की ये भी सेविंग होगी। 10th ईयर में देखेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो कितने हैं। इस सेविंग में से लेस कीजिए डेप्रिसिएशन एडिशनल 1,800। तो हमने यहाँ ले ली 1 to 10 ईयर, इसमें दोबारा से नहीं लेंगे हम। बैलेंस है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT। तो PBT इज कमिंग 2,200 एंड 5,500 माइनस करिए टैक्स। तो टैक्स रेट देखो आपको मेंशन किया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। तो जैसे 2,200 इंटू 30% 660, 5,500 इंटू 30% 1,650। बैलेंस है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,850, 2,200 माइनस 660 1,540 प्लस डेप्रिसिएशन 1,800। There is no, so this will be cash inflow CIF, this is 3,340 3,850। अब देखते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट के बेस पे चार्ज हो रही है, तो जितनी WDV है वो हमारी स्क्रैप के इक्वल आ जाएगी। तो आपका टर्मिनल बनेगा स्क्रैप ऑफ न्यू माइनस स्क्रैप ऑफ ओल्ड आफ्टर 10 ईयर 5 माइनस 3, तो 5,000 माइनस 3,000, तो किसी कमिंग को भी 2,000। और स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन है तो इसलिए कोई कैपिटल गेन या लॉस राइज नहीं हो रहा है इसमें, तो ओनली एडिशनल स्क्रैप विल बी रियलाइज। अब आप NPV कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम। सो ईयर 1 to 10 ईयर, 5th ईयर, 10th ईयर। सो कैश इनफ्लो, then you get to total present value of cash inflow माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हमने कैलकुलेट की थी 14,400। डिफरेंस आपकी NPV आ जाएगी। कैश इनफ्लो ये 3,340 3,850 एंड 2,000। PV फैक्टर डिस्काउंट रेट आपको दिया है 18%। लेट अस सी सिंगल फैक्टर फॉर 5th एंड 10th ईयर। तो PV फैक्टर 18%, so this is coming to be 4.494। ये एनुटी फैक्टर है 10 सालों का। सिंगल फैक्टर फॉर 5th ईयर 0.437 एंड फॉर 10th ईयर 0.191। मल्टीप्लाई द कैश इनफ्लो, सो वी आर गेटिंग टोटल प्रेजेंट वैल्यू 17,074।
So NPV is coming 17074 minus 14400, 2674. This is NPV, which is more than 0. So we should replace the old ferry with a new ferry. This was a good question based on depreciation on straight line basis. So next, let us see problem setting. So in this question, actually given that a product is currently manufactured on a machine that is not fully depreciated for tax purpose and has a book value 70,000. It was purchased for 210,000 20 years ago. In the past, 10,000 units were produced. It is expected that with suitable repairs of 75,000 per annum, the old machine can be used in future. एक पुरानी मशीन की है जो 20 साल पहले खरीदी थी, बट वी आर कंसर्न विद इट्स प्रेजेंट WBV. उसकी बुक वैल्यू दी है WBV 70,000. तो उसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. और इसकी रिपेयर्स का जो एक्सपेंस है पर एनम गेट इज गिवन. रिपेयर्स पर एनम इट विल बी 75,000. So an equipment manufacturer has offered to accept the old machine as a trade-in for a new equipment. तो एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो आपकी पुरानी मशीन एक्सेप्ट कर लेगा और उससे पहले में आपको नई मशीन दे देगा विच इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफर. और न्यू मशीन की कॉस्ट पड़ेगी आपको 4,20,000 बिफोर अलाउइंग फॉर 105,000 फॉर द ओल्ड इक्विपमेंट. लेकिन जो पुरानी मशीन है तो ये आपकी एक तरीके से सेल हो रही है 105,000 के ऊपर. तो इस केस में हम अब इस मशीन को मार्केट में सेल नहीं कर सकते, हमें मैन्युफैक्चरर को ही देनी पड़ेगी इन एक्सचेंज ऑफर. सो ओनली कैन मैन्युफैक्चरर विल सप्लाई यू न्यू मशीन. उसकी कॉस्ट आपको दी है 4,20,000 बिफोर एडजस्टिंग दिस एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट दी है. एग्जिस्टिंग मशीन में आपकी कॉस्ट पड़ेगी, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर है, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बट दीज आर एलोकेटेड ओवरहेड्स. तो हमने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग में हम फिक्स्ड ओवरहेड को कंसीडर नहीं करते हैं, विच आर एलोकेटेड. तो लेट अस सी ओनली डेप्रिसिएशन लेंगे बस हम. और न्यू मशीन है उसकी भी वेरिएबल कॉस्ट हैं और फिक्स कॉस्ट हैं. तो ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 50,000 इन ओपन मार्केट. तो पुरानी मशीन को आप सेल करके ओपन मार्केट में तो उसकी सेल वैल्यू है 50. बट हमें को एक्सचेंज ऑफर ही बेटर है वही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कभी आपको न्यू मशीन मिलेगी. इट मीन्स ये इररेलेवेंट है. तो न्यू मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, सेल्वेज वैल्यू 20,000 है. तो इस लाइफ की 10 ईयर, सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 10 ईयर 20,000 एंड टैक्स रेट इज 25% एंड डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है स्ट्रेट लाइन के बेस पर ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. रिक्वायर्ड करना है आपकी 10%. Again, present value factors are also given at the rate of 10% for 10 year and for a single year also. So we have to assume no capital gain tax. तो उसमें ये मेंशन किया है there is no capital gain tax. लेकिन जब आप ऐसे सेल करेंगे उस पर जो कैपिटल गेन या लॉस होगा उसके ऊपर हमने टैक्स को कंसीडर नहीं करना है. शुड द न्यू इक्विपमेंट बी परचेज. तो लेट अस सी आपको डिसीजन देना है whether we should purchase new asset or not. So first let us say what is your initial outflow. अब देखिए आप नई एसेट परचेज करेंगे, पुरानी आपकी सेल हो जाएगी, उसकी सैलरी वैल्यू दी है आपको और इसमें कोई रिपेयर आपकी रेनोवेशन नहीं है, बस सिर्फ आपके रिपेयर्स हैं पर एनम फ्यूचर में. तो कॉस्ट ऑफ न्यू इज 420, पुरानी सेल हो रही है आपकी 105 होगी. सो इनिशियल आउटफ्लो है 315,000. अब आप देखिए कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें कितनी डेप्रिसिएशन मिलेगी ओल्ड एंड न्यू. तो लेट अस सी ओल्ड डेप्रिसिएशन ये आपको मिलेगी पुरानी WBV के ऊपर. इसकी स्क्रैप आफ्टर 10 ईयर 0 है. तो लाइफ आपकी है 7,000. तो व्हाट विल बी न्यू डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के लिए 420 और उसकी स्क्रैप भी मिलेगी आपको 20,000 आफ्टर 10 ईयर, लाइफ भी 10 ईयर. सो दिस विल बी 40,000. कुछ में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है
तो गेट इज इक्वल टू 33,000। अब देखते हैं सेविंग्स कितनी होंगी आपकी। तो अब देखिए कि फिक्स कॉस्ट को एलोकेट की है, उसमें डेप्रेशन इंक्लूड है। डेप्रेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया सेपरेटली, तो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दीजिए। तो लेट अस सी वेरिएबल कॉस्ट्स पर यूनिट with the old machine and with the new machine। और देखिए ओल्ड मशीन की है आपकी एग्जिस्टिंग मशीन 28 + 14 + 10.5, जिसे 28 + 14 + 10.5 जिसे जो 52.5 ये पर यूनिट है आपकी। एक्चुअली न्यू मशीन दिस विल बी 14 + 21 + 7 42, इट मीन्स आपकी सेविंग हो जाएगी इस केस में 10 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट। फर्क जब आप न्यू मशीन परचेज करेंगे तो आपकी जो पुरानी की रिपेयर्स हैं ये भी हमारी सेव हो जाएंगी। तो लेट्स अस शो इनकम स्टेटमेंट। वी आर शोइंग इनकम स्टेटमेंट। तो 1 को 10 ईयर एंड 10 ईयर। व्हाट आर सेविंग्स in variable cost at the rate of रुपीज 10.5 पर यूनिट। तो टोटल जो यूनिट्स हैं आपके फ्यूचर में दिस विल बी 10,000 पर एनम, इनको 10,000 कर लीजिए आप। तो टोटल सेविंग है 105,000। फर्दर आपकी सेविंग्स होंगी इन रिपेयर्स ऑफ ओल्ड एसेट दैट विल बी 75,000। उसमें टोटल सेविंग आपकी बन जाएगी 180। तो एक तरीके से ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए एडिशनल डेप्रिसिएशन 33,000। दिस विल बी पीबीटी। दिस इज इनिशियल आउटफ्लो। पीबीटी आपका 147,000 है, माइनस करेंगे टैक्स से। तो टैक्स रेट आपको मेंशन किया है 25% एट द रेट ऑफ 25%। सो वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So 147,000 minus 25%, इसी को 110,250। उसमें अब आप एड बैक कर लीजिए डेप्रिसिएशन 33,000। सो दिस विल बी कैश इनफ्लो। तो 143,250। तरह देखिए लास्ट ईयर में टर्मिनल कैश इनफ्लो आएगा स्क्रैप ऑफ न्यू माइनस स्क्रैप ऑफ ओल्ड। तो न्यू की स्क्रैप मिलेगी 20,000। डेप्रिसिएशन अब आपकी स्ट्रेट लाइन के बेस पे चार्ज हो रही है, कैपिटल गेन लॉस राइज नहीं होगा और वैसे भी कोई टैक्स नहीं है कैपिटल गेन या लॉस पे। पुरानी की स्क्रैप है 0, तो आपको इंक्रीमेंटल स्क्रैप मिलेगी 20,000। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट एनपीवी। उसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ईयर्स 1 को 10 ईयर एंड 10 ईयर। What is the cash inflow? 143,250 and 20,000. PV factor is given at required return 10%. For 10 years this is 6.145 और सिंगल ईयर का PV फैक्टर है 0.386। तो यू गेट टू मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी। टोटल प्राइसिंग वैल्यू of cash inflow, this into this plus this into this. So this total is coming 887 to 991 minus initial investment 315,000 balance is NPV 572,991. So since NPV is positive, we should replace old asset with new asset। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की फॉर रिप्लेसमेंट डिसीजन। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।